जी, तो ये तो चुनावी रण में जो चल रहा है वो हमने आपको दिखाया, चुनावी राजनीति की तस्वीरें। लेकिन परेशानी ये है, राजनीतिक दल सियासत करें, राजनीति करें, एक दूसरे पर हमले करें, लेकिन चुनावी मैदान के बाहर जब जानलेवा मामले हों, उस पर भी अगर राजनीति हो तो क्या ये आप और हम मंजूर कर सकते हैं? हम बात कर रहे हैं कि दिल्ली एनसीआर का जो पॉल्यूशन है वो अब सारी हदें पार कर रहा है। प्रदूषण इतने खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है कि अब खुद सुप्रीम कोर्ट ने बच्चों को घरों के भीतर रहने के निर्देश दे दिए हैं। देश की सबसे बड़ी अदालत ने यह कह दिया है कि कम से कम पॉल्यूशन से बचाव के मामले में केंद्र की एजेंसी CQSM और दिल्ली की सरकार की आप न सुने, बल्कि जब तक हम न कहें तब तक घर में ही रहें, क्योंकि हमारी सरकारें पॉल्यूशन का सॉल्यूशन तलाशने में नाकाम साबित हो रही हैं और नतीजा है कि पॉल्यूशन खतरनाक से भी आगे जा चुका है। तो फिलहाल अपनी जान बचाने के लिए घर में ही रहें, खासकर 12वीं तक के बच्चों को स्कूल न भेजें। दरअसल आज सुप्रीम कोर्ट ने पॉल्यूशन पर सुनवाई की और इस दौरान सरकारी एजेंसियों और सरकारों को जमकर लताड़ा। कहा कि बिना हमारे यानी सुप्रीम कोर्ट के परमिशन की कोई पाबंदी नहीं हटेगी। दिल्ली सरकार को वक्त पर पॉल्यूशन के खिलाफ कदम नहीं उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने फटकारा, तो CQSM को भी, जो सेंट्रल एजेंसी है, उसको भी फटकारा कि आप किस बात का इंतजार कर रहे थे कि हवा चल जाएगी, बारिश हो जाएगी तो हम ग्रैप लगाने की जरूरत नहीं होगी। ये क्या, इतने गंभीर मामलों में भी इतना हल्कापन। और इस सब के बाद दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय प्रेस के सामने आए और लग रहा था कि सुप्रीम कोर्ट के लताड़ के बाद उन्होंने सारा गुस्सा बीजेपी और केंद्र की सरकार पर फोड़ दिया। दिल्ली एनसीआर में छाए कोहरे के कहर का कसूरवार केंद्र की सरकार को ठहरा दिया। हालांकि यह समझ से परे है कि यह बात दिल्ली की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को क्यों नहीं बताया जब लताड़ पड़ रही थी। चलिए, इस सियासी और कानूनी खेल पर हम आगे बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले समझिए कि दिल्ली एनसीआर में AQI का स्तर जो 450 के पार गया है और उसके बाद ग्रैप 4 लागू किया गया है, तो इसके क्या क्या मायने हैं, इससे क्या क्या फर्क पड़ने वाला है। दरअसल ग्रैप 4 के जरिए पॉल्यूशन जितना जमा है उसको तो नहीं हटा सकते, लेकिन और पॉल्यूशन उसमें ऐड ना हो तो उसको कम किया जा सकता है और यही कोशिश हो रही है। ग्रैप 4 लागू होने के बाद फिलहाल प्रदूषण कम पैदा हो, इसके लिए कुछ कदम उठाए जाएंगे, जिसके तहत ट्रकों की एंट्री पर रोक लगाई जाएगी, डीजल की गाड़ियों पर रोक लगेगी। इस ग्राफिक्स के जरिए समझिए कि डीजल की हेवी गाड़ियों पर रोक लगेगी, दिल्ली से बाहर की कमर्शियल गाड़ियों पर रोक हो जाएगी, दिल्ली की BS4 डीजल गाड़ियों पर रोक रहेगी, सभी तरह के निर्माण कार्य पर बैन रहेंगे, सड़क निर्माण कार्य पर रोक लग जाएगी। यानी हर उस तरीके से जहां से और पॉल्यूशन पैदा होता हो, चाहे वो धुएं की शक्ल में या डस्ट के तौर पर, उस पर फिलहाल पाबंदी लग जाएगी। लेकिन इसका कतई मतलब नहीं है कि जो पहले से पॉल्यूशन घिरा है यहां पर दिल्ली और एनसीआर के इर्द गिर्द, वो खत्म हो जाएगा, कतई नहीं, जब तक हवा न चले या बारिश न हो जाए। तो अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को लेकर जो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई उसमें क्या क्या बातें हुई। कोर्ट ने दिल्ली के प्रदूषण पर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि ग्रैप 3 लागू करने में देरी क्यों हुए, ये सवाल उठाया। कोर्ट ने कहा कि CQSM ने ग्रैप का लेवल बढ़ाने के बजाय मौसम में सुधार करने का इंतजार क्यों किया। CQSM को स्थिति की गंभीरता को देखते हुए फैसला लेना चाहिए था और इसके साथ ही निर्देश भी दिए कि दिल्ली एनसीआर के सभी स्कूलों को बंद कर दीजिए। जिस समय सुनवाई आखिरी चरण में थी, उस समय कोर्ट को एनसीआर के राज्यों यानी कि यूपी और हरियाणा की ओर से बताया गया कि 9वीं कक्षा तक के स्कूल बंद करने वाले हैं। यह बताया सुप्रीम कोर्ट को इन दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों ने, और इस पर जज ने कहा कि फेफड़े तो 10वीं और 12वीं के बच्चों के भी वैसे ही होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि नागरिक प्रदूषण मुक्त वातावरण में रहें, यह सुनिश्चित करना सभी राज्यों का संवैधानिक दायित्व है। आदेश दिया कि बिना अनुमति के, यानी कि सुप्रीम कोर्ट की बिना अनुमति के अब जो ग्रैप 4 लग रहा है उसको कोई नहीं कम करेगा, कोई नहीं हटाएगा। ये नहीं कि 450 पर आया और आपने इसको हटा दिया, बिल्कुल नहीं। ये सारी चीजें जो पॉल्यूशन बढ़ाने वाली हैं उसको तब तक ठप रखिए। तो इस तरह से अब सवाल यह है कि जो ये आज इतना बड़ा बवाल है, इतना सारा पॉल्यूशन है, उसको लेकर के क्यों इतनी परेशानी है, क्या परेशानियां हो रही हैं, किस तरह की बीमारियां पैदा करता है ये पॉल्यूशन, ये भी हम आपको बताएंगे। लेकिन आप देख रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने जो तेवर अपने सख्त किए, तो क्या क्या कहा गया है यहां पर।
फटकार लगाई CAQM को, दिल्ली सरकार को हिदायत दी गई। ग्रैब 3 लागू करने में देरी, इस पर भी सवाल लगाया कि ग्रैब 3 में क्यों देरी लगाई गई। हरियाणा और उत्तर प्रदेश को भी निर्देश दिए गए कि आप अपने यहाँ भी ग्रैब 4 लगाइए और स्कूलों को बंद कीजिए। NCR में शामिल सभी सरकारें ग्रैब 4 लागू करें, ये भी सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया। कि दिल्ली तक मामला नहीं है, ये गुड़गांव, गाजियाबाद और नोएडा में भी यही हाल है। 12वीं तक के सारे बच्चे ऑनलाइन ही क्लास हो, उनको स्कूल न बुलाइए, सड़क पर न उतारिए, घर से बाहर न लाइए। बिना सुप्रीम कोर्ट के परमिशन के आगे अब ग्रैब 4 को नहीं हटाया जाए, यानी अब इस चीज का फैसला खुद सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करेगी और फैसला लेगी कि कब तक ग्रैब 4 को रखना है या इस लेवल को और बढ़ाना है या इसको कम करना है। तो जो अब मैं बता रहा था कि क्यों ये जरूरी है कि इसको लेकर के, पॉल्यूशन को लेकर के सबको काम करना चाहिए, क्योंकि इससे बड़े नुकसान हो रहे हैं हमारे आप के लिए। जो ये जहरीले कण हैं सांसों के जरिए जब शरीर में जाते हैं तो ये क्या क्या करते हैं, ये भी आपको हम बताते हैं। 7 बड़े नुकसान क्या क्या हैं। सबसे ज़्यादा फेफड़ों पर यह असर डालता है और इसके जरिए क्या होता है, सांसों की जो नली हमारी होती है वो पतली होने लगती है, पतली होती जाती है लगातार पॉल्यूशन से, और फिर अस्थमा, निमोनिया, दमा और लंग कैंसर जैसी जानलेवा बीमारियां पैदा होती हैं पॉल्यूशन की वजह से। इसके अलावा फेफड़ों के अलावा किडनी पर भी असर डालता है। नेफ्रोपैथी नाम की एक बीमारी पैदा करता है जिससे धीरे धीरे किडनी तबाह हो सकती है, किडनी की बीमारी पैदा हो सकती है। और ये जो पार्टिकुलेट मैटर्स हैं, छोटे कण, वो हमारे किडनी को डैमेज कर सकते हैं। किडनी के अलावा ये हार्ट पर भी वार करता है, दिल पर भी ये पॉल्यूशन के जो पार्टिकुलेट मैटर से कण हैं वो नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे धड़कनें हमारी असंतुलित हो सकती हैं, हार्ट फेलियर तक के केसेस आते हैं, हाइपरटेंशन इससे पैदा होता है, यानी बीपी की समस्या बढ़ती है। पॉल्यूशन कितना खतरनाक है ये समझिए। दिमाग पर भी प्रदूषण असर डालता है, खासतौर से बुजुर्गों के दिमाग पर। दिमाग के काम करने की, सोचने समझने की शक्ति कम होती है, यहां तक कि बुजुर्गों को बोलने में, एक सेंटेंस फ्रेम करने में भी परेशानी होने लगती है। गर्भ पर, प्रेग्नेंट महिलाओं पर और बच्चे पर जो गर्भ में है उस पर असर डालता है सांस लेने से। ऐसी हवा में प्री मैच्योर डिलीवरी का खतरा रहता है और जो बच्चे पैदा होते हैं इस पॉल्यूशन में रहते हुए वो नवजात कुपोषण के शिकार हो सकते हैं। इसके अलावा त्वचा में रूखापन, जलन, रेडनेस और एक्जिमा जैसी तकलीफें आती हैं। तो बचा क्या, आप जरा गौर कीजिए कि शरीर का कौन सा हिस्सा बचा। तो भले हम आप प्रदूषण के खतरनाक स्तर से हलकान हों और मगर जिन पर इससे लड़ने की असली जिम्मेदारी है वो इस पर सियासत करने में मशगूल हैं। आज जब सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान अपने तेवर सख्त किए तो दिल्ली सरकार के पर्यावरण मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे, लगा कि कुछ बड़े कदम की बात करेंगे, दिल्ली वासियों के घुटते दम को कुछ उम्मीदें बनेगी, लेकिन यहां शुद्ध राजनीति नजर आई, ठीकरा फोड़ना और एस्केप रूट। सुनिए गोपाल राय साहब को। उत्तर भारत में बदलते मौसम में प्रदूषण का प्रभाव मारक होता जा रहा है, लेकिन हमें अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि जब पूरा उत्तर भारत प्रदूषण की मार झेलने के लिए मजबूर है, ऐसे समय में भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार सो रही है और केंद्रीय पर्यावरण मंत्री मौन व्रत धारण करके चुपचाप कहां बैठे हैं किसी को नहीं पता है। जब देश का आधा हिस्सा प्रदूषण की चपेट में है, ऐसे में केंद्र सरकार को पहल करके सभी राज्यों के साथ मिलकर के जब काम करने का वक्त है, ऐसे में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री जी का मौन व्रत धारण करना और भाजपा की सरकारों का सो जाना ये बहुत ही खतरनाक है। दिल्ली सरकार अपने स्तर पे लगातार काम कर रही है। दिल्ली के अंदर ग्रैब 4 लागू हुआ है। दिल्ली के अंदर आज अभी हमने अधिकारियों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की है। सभी विभागों को निर्देश दिया गया है कि ग्रैब 4 के नियम को कड़ाई से लागू किया जाए और किसी तरह की कोई लापरवाही न बरती जाए।
हम अपने हिस्से का काम कर रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार से मैं कहना चाहता हूं, अब तो जाग जाओ, अब तो कुछ करो। इस तरह से लोगों की जान को, लोगों की सांसों को खतरे में डाल करके आप मौन व्रत धारण करके आप बच करके भाग नहीं सकते। जो आरोप लगा रहे हैं दिल्ली केंद्र की सरकार पर गंभीर है। अगर ये सच है तो ये परेशान करने वाली बात है कि क्या केंद्र सरकार चुप्पी मार बैठ गई। लेकिन अगर ये सच भी है तो जनाब, आप आवास को लेकर लड़ रहे थे सड़क पर, आप छोटे छोटे मुद्दों को लेकर के बड़े बड़े ड्रामे कर रहे थे। इस मुद्दे को लेकर क्यों नहीं सड़क पर आ पाए, जो जान लेने पर आमादा होती है हर साल, ये आपको भी पता है। ये बड़ा सवाल है अपने आप में। और दूसरी तरफ से भी राजनीति में कोई कमी नहीं है। बीजेपी के भी नेता क्या कर रहे हैं, जरा इस पर भी सुनिए बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष को। दिल्ली में AQI 480 के पार पहुंच गया है और दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा अवेयरनेस कैंपेन चला रहे हैं। सचदेवा जी, दम घुटने वाली हवा है, गैस चैम्बर है दिल्ली, धुआं धुआं है दिल्ली। और दिल्ली में इस धुएं का कोई जिम्मेदार है तो दिल्ली की 10 साल की अरविंद केजरीवाल की सरकार है। ये बात मैं इसलिए दावे के साथ कह सकता हूं कि हम सबको मालूम है कि दिल्ली का धुआं PM 2.5 और पराली के धुएं से होता है। अब PM 2.5 जनरेट होता है धूल मिट्टी से। अब दिल्ली में सड़कें साफ करने का काम किसका है? अरविंद केजरीवाल का। दिल्ली को गड्ढा मुक्त सड़क बनाने का काम किसका? अरविंद केजरीवाल का। अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि मैं दिवाली तक सभी सड़कें ठीक कर दूंगा। हालत आज भी वहीं की वही है, चल के देख लीजिए। और जब 40 लाख व्हीकल रोज उन गड्ढों से निकलेगा तो धूल पैदा होगी, तो PM 2.5 जनरेट होगा और उससे ये दिल्ली धुआं धुआं होगी। जब से पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनी है तब से पराली की घटनाएं भी बढ़ी हैं, लेकिन पराली पे एक शब्द अरविंद केजरीवाल या गोपाल राय नहीं बोलते। क्यों? क्योंकि उन्होंने पंजाब को बचाना है, क्योंकि पंजाब उनकी दूध देने वाली मशीन है जिसको वो बचा के रखना चाहते हैं। तो जब तक आप पोल्यूशन को लेकर गंभीरता नहीं दिखाएंगे, 1 जनवरी 2024 से आज 18 नवंबर 2024 हो गया, एक दिन भी 50 से नीचे AQI नहीं गया। तो इसका मतलब ये सिर्फ 2 महीने की समस्या नहीं है, 12 महीने की है। तो पोल्यूशन से लड़ने के लिए 12 महीने 24/7 काम करने की जरूरत है। दिल्ली की सरकार सिर्फ मीटिंग खेल के खत्म कर देती है। इसलिए दिल्ली वालों को सचेत करने के लिए हमने ये मास्क वितरण शुरू किया है कि अपने बड़े बुजुर्ग बच्चों का अपनी सेहत का ध्यान रखिए। दिल्ली के अरविंद केजरीवाल तो आपकी जान के दुश्मन है। वो ग्रैब 3 ग्रैब 4 लागू कर रही, क्या इससे पोल्यूशन निकले? मैं वही कह रहा हूँ, आप ग्रैब 4 भी लागू कीजिए, ग्रैब 5 भी कीजिए, पोल्यूशन उससे नहीं रुकेगा। पोल्यूशन रुकेगा गंभीरता से काम करने से। प्रतिबंध से रुकता तो 1, 2, 3 के बाद रुक जाता, लेकिन जब तक आप 10 कंट्रोल नहीं करेंगे, पराली का धुआं नहीं रोकेंगे, दिल्ली ऐसी गैस चैम्बर बनी रहेगी। पॉल्यूशन की जानकारी CV सिंह साहब मेरे साथ जुड़ गए हैं। जो बातें आप राजनीति की सुन रहे थे, इस बीच में सीधी तस्वीरें जो इस वक्त की आ रही हैं पॉल्यूशन को लेकर के, उसको भी जरा देखिए। दिल्ली के अक्षरधाम में इस वक्त की सूरत क्या है, वो तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। ये है यहाँ का हाल। ये जो पूरा एक चादर जो बिछी हुई दिख रही है, ये कोहरे की चादर दरअसल जानलेवा है, बहुत ही खतरनाक है। हमने आपको बताया कि क्या क्या हमारे सारे करीब शरीर के हर महत्वपूर्ण अंगों पर, वाइटल ऑर्गन्स पर ये अटैक करता है। लेकिन CV सिंह साहब, आज इसको लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने तो सबको लताड़ लगाई, मगर दोनों दिल्ली और केंद्र की जो पार्टियां हैं, सरकार वाली पार्टियां, दोनों एक दूसरे पर ठीकरा फोड़ रही है। क्या करे जनता? मतलब हो क्या रहा है? सॉल्यूशन कौन लाएगा? सब तो कह रहा है कि वो तुम तो तुम। देखिए, जो पोल्यूशन का मुद्दा है, ये सब आम लोगों को ये प्रदूषण जो है आम लोगों को इफेक्ट करता है। और जो सरकार वाले, केंद्र सरकार, स्टेट गवर्नमेंट्स आपस में झगड़ा करते हैं, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करते हैं, ये बिल्कुल गलत है, सही बात नहीं है। सही माने में तो सरकारों को इसके लिए एकजुट होकर एक कोऑर्डिनेशन से काम करना चाहिए। क्योंकि NCR में ही मैं रहता हूं और किसान का बेटा हूं, और ये पराली और जो ईख की पत्ती और आपके जो धान का धुआं है या गेहूं की जो है, ये शुरू से मतलब कई सौ साल से पहले, जब तक ये सृष्टि चली है तब से चलता आ रहा है ये। और अब की बार तो लगभग 50% धुआं पराली का कम हुआ है, क्योंकि केंद्र सरकार और स्टेट गवर्नमेंट्स ने काफी सख्ताई की थी। ये जो समस्या है, ये अपनी सड़कों को क्यों नहीं साफ करते ना स्टेट गवर्नमेंट? और मैं तो केंद्र सरकार को भी कहूंगा कि सिंह साहब, जो आप पराली की बात कही, हमने आंकड़े दिखाए थे अभी। अब पुणे की संस्था है जो हवा का अध्ययन यहां पर करके साफ साफ उसने बताया था कि 1 से 2% के बीच में ही पराली का कंट्रीब्यूशन होता है। बाकी करीब 98 साढ़े 98% पॉल्यूशन खुद दिल्ली पैदा करती है।
चाहे वो गाड़ियां हो, चाहे वो थर्मल पावर प्लांट हो, चाहे वो यहाँ के धूल हो, चाहे वो जहां से भी पैदा हो रहा है, लेकिन दिल्ली के भीतर पैदा हो रहा है, दिल्ली एनसीआर में। सवाल है कि इसको खत्म करने के लिए आपको कोई गंभीर नजर आ रहा है, चाहे वो दिल्ली की सरकार हो, केंद्र की सरकार हो, एजेंसियां हमारी हो, या सिर्फ ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मैं तो कहूंगा कि पॉलिटिक्स ज्यादा कर रहे हैं, कंट्रोल कम है। नहीं तो इनको एक तो जितने भी सड़कें हैं जहां पर खाली जगह है, जिन पे घास नहीं है, वहां पे फ्रीक्वेंट पानी का छिड़काव करें। और ये कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी जब ऐसा है, जब यहाँ पे धुंध और हवा ठंडी हो जाती है, डिस्पर्शन पार्टिकल्स का जो डस्ट पार्टिकल प्रॉपर नहीं हो पाता, इनको तब तक डिमोलिशन वर्क बंद कर देना चाहिए। जैसे ग्रेप 3 और ग्रेप 4 में डायरेक्शंस दी गई हैं, हॉट मिक्स प्लांट, रेडी मिक्स प्लांट और जितने भी पेंटिंग, पॉलिशिंग, वार्निशिंग के गतिविधियां उनको बंद करना चाहिए। रोड कंस्ट्रक्शन तक के लिए ग्रेप में डायरेक्शन दी है कि तब तक इवन जो हाईवेज हैं, जहां पर जो अंदर विसिनिटी में है, जहां पर डेंस पॉपुलेशन है, वहां पर भी इसको बंद करना चाहिए। जो सॉलिड वेस्ट के हीप लगे हुए हैं दिल्ली में बड़े बड़े, उन पर हमेशा आग लगी रहती है, तो लोगों का दम घुटेगा और क्या करेगा, जिसमें बच्चे, बूढ़े और जो प्रेग्नेंट लेडी हैं और जो बहुत ही भयंकर बीमारी से पीड़ित हैं, वो तो उनकी तो बेचारों की खैर नहीं है। इनकी आपस की लड़ाई आम लोगों को मतलब मार रही है। ये अच्छी बात नहीं है। नहीं तो क्या ये बीमारी, सीवी सिंह साहब, क्या ये बीमारी ही लाइलाज है? इसलिए ये लड़के अपना, बिल्कुल नहीं है। क्या जी, बीमारी लाइलाज बिल्कुल नहीं है। इसमें आम जनता का भी मैं कहूंगा पार्टिसिपेशन होना चाहिए। हर आदमी को पोल्यूशन कंट्रोल के लिए प्रति जागृत रहना चाहिए। इवन जो सरकारी एजेंसियां हैं, स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड्स हैं, दिल्ली की पोल्यूशन कंट्रोल कमेटी है, इन सबको भी तो बीमारी लाइलाज नहीं है जो जी सीवी सिंह साहब, बीमारी लाइलाज नहीं है, लेकिन हमारी राजनीति जो है हमारे यहाँ की, वो लाइलाज जरूर लगती है, क्योंकि वो राजनीति तो करती है अपने फायदे के लिए, सत्ता हासिल करने के लिए, लेकिन हमारे आपकी जान की फिक्र शायद उस राजनीति को नहीं है। तो कहीं ना कहीं वो राजनीति ही लाइलाज है, क्योंकि दुनिया में तो कई ऐसे शहर रहे हैं पहले पॉल्यूटेड और आज के दिन में साफ हैं। ये भी हमने आपको बताया था, लंदन से लेकर के और दुनिया के कई शहर, मगर आज बिल्कुल साफ है। यहाँ क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि राजनीति लाइलाज है। शुक्रिया सीवी सिंह साहब मेरे साथ जुड़ने के लिए, और कुछ ही पलों में इस वक्त की सभी लाइव खबरें बने रहे हमारे साथ।